वो आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट रही। वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में दुनिया की सबसे अहम आवाज बनी और अब उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक संस्था को अलविदा कह दिया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की। उन्होंने आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इस्तीफा दे दिया है और अब वो फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लौट रही हैं अपने पुराने रोल में एक प्रोफेसर के तौर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। गीता गोपीनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि लगभग 7 शानदार वर्षों के बाद मैंने आईएमएफ से विदा लेकर फिर से अपने शैक्षणिक करियर में लौटने का फैसला किया है। और इस एक्स पोस्ट के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। यानी गीता गोपीनाथ अब 1 सितंबर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर ग्रॉजरी एंड एलिया कॉफी प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जुड़ने जा रही है। आईएमएफ में गीता गोपीनाथ का सफर जनवरी 2019 में शुरू हुआ था, जब उन्हें चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया था। इसके बाद जनवरी 2022 में उन्हें प्रमोट करके आईएमएफ की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। ये पद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में दूसरे नंबर का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि गीता गोपीनाथ की आखिर क्या पोजीशन थी। वैसे जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये बता दें कि गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की है। उनका नाता भारत से है। गीता गोपीनाथ का जन्म 1971 में कोलकाता में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की है। इसके बाद वो अमेरिका गई, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से मास्टर्स और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। आईएमएफ में आने से पहले गीता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही इंटरनेशनल स्टडीज और इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी 2005 से 2022 तक। उससे पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो's बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में भी पढ़ाया था 2001 से 2005 तक। आईएमएफ में रहते हुए गीता गोपीनाथ ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैंडेमिक प्लान को ऑथर किया था। ये प्लान वैश्विक वैक्सीनेशन के लक्ष्य तय करता था, यानी ग्लोबल वैक्सीनेशन के जो टारगेट्स हैं उन्हें तय करता था, ताकि पूरी दुनिया में महामारी का असर खत्म किया जा सके। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने गीता को एक उत्कृष्ट साथी, असाधारण बौद्धिक नेतृत्वकर्ता बताया और कहा कि वो एक ऐसी मैनेजर रही हैं जो न सिर्फ अपने काम को लेकर गंभीर थीं, बल्कि अपने साथियों की भलाई और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी उतनी ही प्राथमिकता देती थी। जॉर्जीवा का कहना है कि गीता ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को आईएमएफ का सबसे विश्वसनीय डॉक्यूमेंट बनाए रखा, खासकर कोविड संकट के समय में। गीता ने आईएमएफ की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, डेट एनालिसिस और इंटरनेशनल ट्रेड पर रिपोर्ट्स को भी लीड किया है। वो आईएमएफ की तरफ से G7 और G20 जैसे ग्लोबल मंचों पर प्रतिनिधित्व भी करती थीं। और सोशल मीडिया पोस्ट में गीता ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। गीता ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं अब फिर से एकेडमिक दुनिया में लौट रही हूँ, जहां मैं इंटरनेशनल फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स पर रिसर्च को आगे बढ़ाऊंगी और नई पीढ़ी के इकोनॉमिस्ट को ट्रेन करूंगी। उनकी वापसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रॉगरी एंड एनिया कॉफी प्रोफेसर के नए पद पर होगी, जो उनके सम्मान में स्थापित एक प्रतिष्ठित चेयर है। गीता गोपीनाथ का आईएमएफ से जाना न सिर्फ एक संस्थान के लिए बड़ा बदलाव है, बल्कि ये दुनिया भर के उन युवाओं के लिए भी एक इंस्पिरेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक भारतीय महिला जो आईएमएफ में टॉप पदों पर काम करती थी, उसने उन पदों पर काम भी किया, वैश्विक नीतियों को प्रभावित किया और अब वो वापस वहां जा रही है जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, यानी कि क्लासरूम में। वैसे गीता गोपीनाथ के इस फैसले ने आईएमएफ के अंदर कई लोगों को चौंका दिया है। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये फैसला उन्होंने खुद ही लिया है। उनके जाने से आईएमएफ में एक अहम नेतृत्व वाली जगह खाली हो गई है, जिससे भरने में आमतौर पर अमेरिकी वित्त मंत्रालय यानी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की भूमिका होती है। हालांकि इस पर अब तक अमेरिका की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। ये पद और भी ज्यादा अहम अब इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से आक्रामक व्यापार नीतियों और आर्थिक बदलावों की बात कर रहे हैं और गीता गोपीनाथ का ऐसे समय में आईएमएफ को छोड़ के जाना कई तरह के सवाल भी उठा रहा है, कई तरह की डिबेट्स भी शुरू कर रहा है। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखते रहिए बस तक।